हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और बिहार बोर्ड का 10th का रिज़ल्ट आया। मेरी तरफ से सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे अभी क्लास 10th में और 12th में हैं उनके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, भले इस कोरोना वायरस के कारण हम लोगों की क्लासेस रेगुलर रूप से नहीं हो पा रही है, लेकिन आपके पढ़ाई में कोई तरह का हिंड्रेंसेस नहीं आए, इस वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आप लोगों का सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके पढ़ाई में कोई हिंड्रेंसेस ना रहे। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए बच्चों, अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होने देना है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से करते रहना है, क्योंकि आगे जो है इस तरह का जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ने भी वाला है इंडिया में केसेस। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, आप बस एक सावधानी बरतेंगे। ठीक है, आप सेफ्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन कीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर रखिए। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि जब तक ये रे ऑप्टिक्स चल रहा है हम लोगों का, तब तक इसमें जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। ठीक है ना। तो जितने भी वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केसेस हैं वो तो यहाँ पे डिस्कस होंगे ही। साथ ही साथ 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ही ये क्लासेस हमने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो उनके सारे सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जेई के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें नीट के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बच्चे जो 10th में हैं उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। जहां पे हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर को छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया था या नहीं कर पाए थे, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जा करके उस लेक्चर को अटेंड कीजिए और फिर इस लेक्चर को देखिए। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि प्लेन मिरर के ऊपर जो रे आती हुई नजर होती है वो रे इंसिडेंट रे कहलाती है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो इंसिडेंट रे की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट इमेज का डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कहा जाता है कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जहां पे मिलते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज, मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज। सपोज बच्चों, हम लोग यहां पे देखते हैं कि एक हमने मिरर लिया, ये एक हमारा मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में अगर हम लोग देखें तो सपोज हमने एक रे को इंसिडेंट कराया यहां से, ये इंसिडेंट रे आई डैश। तो ये रे इस मिरर से टकरा करके
ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये पहली इंसिडेंट रे, तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल सेम है, सारी बातें आपको मालूम है। और दूसरे इंसिडेंट रे हम लोग यहां पे इस तरीके से एक और रे को इंसिडेंट करवाए, तो ये मिरर से टकराने के बाद कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। बच्चों इस रे में एरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो ही बतलाता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो एरो का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो बच्चों यहां से देखिए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रे को पीछे लेकर के आए, पीछे प्रोड्यूस करें, ये हमारा आई डबल डैश और ये आर डबल डैश, पहला इंसिडेंट रे, ये हमारा पहला इंसिडेंट रे, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या है, पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर बच्चों इसको हम लोग पीछे थोड़ा सा लेकर के जाएं, तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पर ये दोनों ही रे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दिस इज द पॉइंट जहां पे कि ये दोनों ही रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ऐसा पॉइंट जहां पे कि इंसिडेंट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये है हम लोगों का ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पॉइंट से इंसिडेंट रेज निकलता हुआ नजर आए, यानी जहां से हम लोग इंसिडेंट रेज को निकालते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अब एक ऐसा ही सिचुएशन हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसमें कि इंसिडेंट रेज इस बार ये प्लेन मिरर है, सपोज ये है हम लोगों का कोई इंसिडेंट रे आई डैश, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम लोग बोल रहे हैं आर डैश, और एक दूसरा इंसिडेंट रे कुछ ऐसा, इसे बोल रहे हैं आई डबल डैश, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। अगर देखा जाए बच्चों, तो ये जो इंसिडेंट रेज हैं, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे इंसिडेंट रेज मीट करते हैं। तो अब आप बताइए, क्या ये इंसिडेंट रेज कहीं पे मीट करेंगे? नो सर, ये तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे। अगर हम लेकर के जाएं तो ये दोनों तो यहां से डाइवर्जिंग टाइप के हैं, कभी मीट तो करेंगे ही नहीं। कन्वर्जिंग होते तो मीट करते, जैसा कि यहां पे था सर, यहां पे हमने पीछे लेकर के आया तो हमने ये देखा कि ये दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मिला वहां पे ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे तो सर ये दोनों कभी मीट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों हम लोग यहां पे देखें, ये अगर मिरर नहीं होता तो क्या ये रे इस तरीके से आगे की तरफ जाती, और यहां भी मिरर अगर नहीं होता तो क्या ये रे इस तरीके से आगे की तरफ जाती? लेकिन मिरर के होने से ये जाने से पहले ही मुड़ गई, यस और नो? तो यहां पे हम ऐसा कह रहे हैं कि ये आगे एक्चुअल में जा तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये आगे जाकर के कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं बच्चों। अब फर्क क्या है सर इस वाले ऑब्जेक्ट में और इस वाले ऑब्जेक्ट में? तो बच्चों मैं बताऊं कि वो वाला ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे कि इंसिडेंट रेज
एक्चुअल में मीट करते हो वो पॉइंट हमारा रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऐसा पॉइंट जहां पे कि रेज यानी इंसिडेंट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करते हो, वहां पे ऐसा अपीयर हो रहा होता है कि वो मीट कर रहे हैं, उसे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज, एंड इफ द इंसिडेंट रेज, इस चीज को लिख लेते हैं हम लोग, real object the point where incident rays actually meet। virtual object the point where incident rays appear to meet। तो ये हमारा क्या है बच्चों, मिरर। ये भी हमारा मिरर है, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ठीक है ना, एरो कभी नहीं देना भूलेंगे। और हर जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने अप्लाई करके इस रे डायग्राम को ड्रॉ किया है। तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट जहां पे एक्चुअल में मीट करे, और वर्चुअल जहां पे एक्चुअल में मीट नहीं करता हो। ये अगर देखें तो कहीं एक्चुअली मीट कर रहा है क्या? नो सर, इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, ऐसा मान लिया कि अगर ये मिलने वाला होता तो कहां मिलने वाला होता। तो हमने देखा कि इस जगह पर अगर इसे प्रोड्यूस करें तो इस जगह पर ये मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। यानी वर्चुअल मीन्स विच अपीयर्स टू मीट एंड रियल मीन्स विच एक्चुअली मीट। ओके, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्विच करते हैं इमेज पे। तो होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इमेज की। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके जो मीटिंग पॉइंट होते हैं वो इमेज कहलाता है। तो बच्चों यहां पे अगर हम लोग देखें तो जैसे ये हमारा पहला इंसिडेंट रे और ये हमारा दूसरा इंसिडेंट रे, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इस पॉइंट पर जाकर के मीट किए तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? इमेज। यानी जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मीट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरे केस में देखें तो यहां पे ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये दोनों कहीं एक्चुअल में मीट करते हुए नजर आ रही क्या? नो सर, अगर ये एक्चुअल में मीट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो क्या लग रहा है ये एक्चुअली में आ कहां से रहा होगा? तो हम लोग इसे जब पीछे प्रोड्यूस करें इस तरीके से तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये यहां पे
यहां से आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस जगह पर ये अपीयर टू मीट हो रहे हैं, इसलिए ये भी पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, इमेज है, क्योंकि इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज का। तो ये भी इमेज है बच्चों, ये भी इमेज है। समझ रहे हैं आप लोग बच्चे पार्टी, समझ रहे हैं ना? देखिए, तो ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। तो बच्चों ये कौन सा इमेज है? यहां पे एक्चुअल में मीट हो रहा है, इसलिए ये रियल इमेज है। और ये कौन सा इमेज है बच्चों? दिस वन इज वर्चुअल इमेज। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रियल इमेज ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करते हो, और वर्चुअल इमेज एक ऐसा पॉइंट जहां पे कि रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं रियल इमेज पॉइंट where reflected rays actually meet and the point where the reflected rays appears to meet। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पे कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करते हो, इस पॉइंट को रियल इमेज बोलेंगे, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट हो रहे होते हैं उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन यहां पे बना करके देखेंगे बच्चों, एक चीज जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारा प्लेन मिरर का है वो यहां से मिल रहा है। वो क्या है कि सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज वर्चुअल बनेगा। कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है बच्चों? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो सर हमें यहां से मिल गया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल होगा तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, और ऑब्जेक्ट हमारा अगर वर्चुअल होगा तो उसका इमेज हमेशा रियल होगा। सो वन प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर यू हैव गॉट फ्रॉम हियर दैट, आप इसे नोट करके लिख लीजिए। ठीक है ना, आप इस बात को नोट करके लिख लीजिए, मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं। ठीक है, कि इन प्लेन मिरर if the object is real then the image is virtual and vice versa। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बात बच्चों आप यहां पे ध्यान से देखेंगे कि सर अगर इंसिडेंट रेज हमारा कन्वर्जिंग है, अगर हमने बताया था ना कन्वर्जिंग बीम डाइवर्जिंग बीम, अगर यहां पे इंसिडेंट रेज हमारा कन्वर्जिंग नेचर का है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कन्वर्जिंग ही होंगे। अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग नेचर का है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी डाइवर्जिंग नेचर के ही होंगे। अगर इंसिडेंट रेज हमारा पैरेलल है तो यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट हम लोग करा रहे हैं, यानी कि हम एक पैरेलल बीम को अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी है कि वो पैरेलल बीम को ही रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये प्रॉपर्टी को आप अपने दिमाग में रखेंगे और जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे स्विच करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आगे का टॉपिक है हम लोगों का
अब देखते हैं कि प्लेन मिरर से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले देखें कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो प्लेन मिरर जो है बच्चों, वो एक तरह का स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, जिसके कि एक साइड क्या होते हैं, सिल्वर्ड होते हैं, जिसके एक साइड सिल्वर्ड होते हैं और एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, यानी जिस तरफ आप ऐसे लाइन को देखेंगे हमेशा समझेंगे कि वो सिल्वर्ड है, मतलब ये जो है साइड, ये साइड को पॉलिश किया जाता है। अगर आप थिक मिरर के केस में देखें तो आगे काफ़ी ज़्यादा इसको शाइनी बनाया जाता है, ठीक है, पॉलिश करके। और फिर ये वाले रीजन से इधर से ये इसके बैक पोर्शन है, ठीक है, और ये इसके रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है। ठीक है, तो इसके जो है प्रॉपर्टी ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका, इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट, मतलब कि अगर देखें तो ये प्लेन मिरर बिल्कुल ये सीधा होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन को देखें हम लोग तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है कि ये किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है क्या? नो सर, मतलब कि अगर ये बहुत बड़ा सा कोई सर्कल होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा कोई सर्कल होगा तो उसका कोई एक छोटा सा पार्ट होगा ये। ठीक है, तो अगर वो एक बहुत बड़ा सा सर्कल है तो उसका जो रेडियस भी होगा वो बहुत बड़ा, यानी कि वो हमारे लिए डिटरमाइन करना आसान नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी या फिर इनफाइनाइट। अब इससे देखते हैं कि कैसे प्लेन मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि सपोज मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे है तो बच्चों एक बात मैं बता दूं कि जब भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपको, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम जब भी बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रे निकालेंगे। कितने रे निकालेंगे? 2 रे, 3, 4, 5 कितने भी रेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसके बाद वो जो है अपने में से रेज निकालती है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमको आंखों में दिखाई पड़ रहा होता है, क्योंकि उससे जो रेज निकल के आ रहे होते हैं हमारे आंखों से टकराते हैं। तो ये अपने में से सब डायरेक्शन में रेज निकालेंगे, तो एटलीस्ट हमें कितने रेज पकड़ने हैं? 2 रेज। ठीक है ना, तो एक रे को हमने ले लिया सपोज ऐसा, बिल्कुल नॉर्मली इसको इंसिडेंट करा दिया, तो क्या ये ऐसे ही वापस आ जाएंगे? और एक को हमने इस तरह से इंसिडेंट कराया, तो सपोज मान लो कि ये वाला एंगल अगर हम लोगों का थीटा है सर, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा सर? ये भी थीटा हो जाएगा। और अब देखें अगर, तो पहला रिफ्लेक्टेड रे हम लोगों का कौन सा होगा? तो पहला रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ और दूसरा ये बताओ कहीं पे मीट कर रहा है क्या? नो सर। तो इसे क्या पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग? यस। अब इसे हम लोगों ने पीछे ऐसे प्रोड्यूस किया और सर बताइए क्या ये दोनों आकर के यहाँ पे मिल गए? क्या ये जगह पे हम लोगों को क्या मिला? इमेज, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट और ये रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों? और दूसरा केस में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है सर, मिरर तो यहीं तक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या इमेज बनेगा? हाँ, क्योंकि हम इससे कि बहुत सारे रेज को ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले रेज को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेज हर डायरेक्शन में निकल रहे होते हैं, हमको एटलीस्ट 2 रे पकड़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी रेज को आप ले सकते हैं ऐसे करके। इस जगह पे सपोज दैट ये मिरर अगर इतना बड़ा होता तो ये क्या रेज इस तरीके से चले जाते और फिर ये भी आकर के क्या यहीं पे मीट करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। पहला रे हम लोगों का ये है, मिरर पे इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से चला गया। ठीक है, और दूसरे रे को हम लोगों ने ऐसे इंसिडेंट कराया। ठीक है, दूसरा रे हम लोगों का कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे चला गया। अगर हम बात करें ये वाला एंगल हम लोगों का सपोज मान लो 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा सर? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल अगर हम लोगों का 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा सर? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है अगर हम देखें तो ये दोनों आकर के कहाँ पे मीट करेंगे? क्या ये कहीं पे मीट करते हुए नजर आ रहे हैं? नो सर, ये मीट तो करते हुए एक्चुअल में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? इसे हम लोग पीछे प्रोड्यूस कराएंगे। पीछे प्रोड्यूस जैसे ही कराएंगे तो ये इस जगह पे इस तरीके से हमको मीट करते हुए अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये जगह पे हम लोगों का क्या बन गया? इमेज।
नाउ वन थिंग यू कैन सी डैट, थोड़ी सी सीधे इसे बनाना है हम लोगों को, ठीक है, ये जगह पे बन गया इमेज। वन थिंग विल सी डैट कि जो डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट से मिरर का है, यानी ये मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा हम लोगों का बच्चों, दिस डिस्टेंस, इफ दिस वन इज आवर x, देन दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी x, दोनों ही बराबर होंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो अभी तक 3 प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। 3 प्रॉपर्टी क्या है भाई, बोलो। पहला था क्या कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है और फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होता है। तीसरा, हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब अगर इसकी बात करें सर, तो क्या यहां से ऐसा होगा क्या? ठीक है, तो सर कोई बात नहीं, इससे भी तो कई सारे रेज निकलते हैं, लेकिन जो भी रेज निकलेंगे वो सारे के सारे कहां पे पड़ेंगे भाई? तो सारे के सारे इसके सिल्वर्ड सरफेस पे पड़ेंगे, और सिल्वर्ड सरफेस जो रिफ्लेक्ट करेगा वो रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर नहीं होगा, इररेगुलर होगा। तो वहां से हम लोगों को केवल और केवल क्या नजर आएगा? केवल और केवल सरफेस विजिबल होगा, हमको ये सोर्स विजिबल नहीं होने वाला। यानी कि ये जो है पॉसिबल नहीं है सर। यानी अगर हम मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज नहीं बनेगा। यानी कि कंक्लूड हम लोग यहां से ये कर सकते हैं सर कि मिरर चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ही केवल उसका इमेज बनेगा। अगर इसे बोल दें हम कि A B C D E F एंड G, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका इमेज बनेगा, किसका इमेज नहीं बनेगा, तो आप ये बताएंगे कि G और F को छोड़कर बाकी बात सबकी इमेज ये प्लेन मिरर बनाएगी। ऑलराइट, क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए और हम लोग अब आगे की तरफ यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जो है देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इससे भी एक प्रॉपर्टी निकल करके आएगा जो कि हम लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। यहां पे हम लोगों को यह देखना है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनाना है। मैंने क्या कहा था, हर एक ऑब्जेक्ट से, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमको एटलीस्ट 2 रे निकालने हैं। इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो और इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो। यहां से एक रे को ऐसे हम लोगों ने इंसिडेंट कराया और फिर एक रे को हमने यहां पे ऐसे इंसिडेंट कराया, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यस और नो। और ये जो है नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से 0 डिग्री इंसिडेंट रे का, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल से 0 डिग्री। तो फिर अगर हम लोग देखें तो ये आगे के तरफ, इसको पीछे के तरफ अगर प्रोड्यूस किया जाए तो ये कुछ यहाँ पे और ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे। यानी कि ये पॉइंट अगर हमारा A है तो ये जो A डैश है ये यहाँ पर हमको मिलेगा, यानी A का इमेज यहाँ मिलेगा। और इसको अगर हम लोग B मान लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से भी एक रे को ऐसे इंसिडेंट कराइए जो कि रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आ जाएगी, और एक रे को यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट कराइए जो रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आ जाएगी। तो फिर दूसरा जो पॉइंट है वो हमको यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर, यानी कि ऐसा ये मिला। और ये एरो इस तरह का है बच्चों, तो ये यहाँ पर एरो भी इस तरीके का ही होगा, तो ये हमारा इमेज बन गया। क्लियर है? अब सब लोग कहते हैं ऐसा है, तो इसका जो इमेज है, मैक्सिमम बच्चे पहले क्लास में क्या करते हैं ना कि इसका इमेज कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अब क्या करना है, हमको यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों। जैसे इसे हम मान लेते हैं कि A है
और इस जगह से पहला रे इंसिडेंट कराया, ये रिफ्लेक्ट होकर ये आया, और इससे एक रे को इंसिडेंट कराया जो कि रिफ्लेक्ट होकर के हमारा ऐसा हो गया। तो इसे हमने बैक प्रोड्यूस किया और इसे भी बैक प्रोड्यूस किया, तो ये कुछ इस जगह पर जाकर के मिले। अब यहाँ पे इससे हम एक रे को निकाले, ठीक है, जो कि ये हमारा बी पॉइंट है, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से, और यहाँ से इंसिडेंट हुआ और जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम लोग मीट कराने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस जगह पर आकर के मीट हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो लाइन है वो कुछ ऐसा बन रहा है और एरो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ये, यानी इसका जो इमेज है वो कुछ ऐसा बना। यस और नो? क्या इमेज फॉर्मेशन सही में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, काफी आसान है ऑप्टिक्स, ठीक है। इसी तरीके से बड़े कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आसान बनाते हुए चलेंगे, केवल और केवल सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, हम लोगों को स्किप नहीं करना है बीच बीच से, ठीक है ना। अब देखो, जब ये तुमको समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और यहां पे अगर इसे हम मान लेते हैं सर कि ये हमारा ए है और ये बी है, तो सर इसका इमेज कैसा बनेगा, सर ये वाला अगर इतना दूर है तो सर ये वाला भी इतना ही दूर होगा, और ये वाला अगर यहां पे इतना दूर है तो ये वाला भी इतना ही दूर होगा, यानी जो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी वही मिरर से इमेज की दूरी। तो यहां पे बच्चों आप देखिए, इस तरीके से कुछ इसका इमेज बन जाएगा। ये सुनो, अब ये ऐसा है तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसका इमेज सर ऐसा बन जाएगा? अब सर ये ऐसा है, ठीक है ना, एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, ये सब सारी बातों को आप लोग जान रहे होंगे। अब यहां पे देखिए, ये जो है अगर इतनी दूर पे है तो सर इसकी इमेज यहां पे बनेगी। अगर सर ये वाला पॉइंट है तो यहां पे इसकी इमेज बनी, यानी इस लाइन की तो इमेज सर ऐसे बन गई, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आप ऐसे रे डायग्राम करके भी कर सकते हैं। बस जब आप बहुत सारे रे डायग्राम बना लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऐसा होने लगता है, ठीक है। आपको ये समझ में अभी आ रहा होगा, यस और नो? ऑलराइट, तो अब ऐसे देखिए, क्या इसका इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि P उल्टा दिखने लगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसके ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यहां पे अगर हम बोलें HO इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए ये HI जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, साइज ऑफ इमेज। तो क्या आप यहां से देख पा रहे हैं कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही बड़ा हमारा इमेज का साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज हमारा बराबर है। यानी इसका अगर मैग्निफिकेशन का बात करें बच्चों, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये क्या होता है 1, यानी कि जो प्लेन मिरर है सर, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा कितने के बराबर होता है, +1 के बराबर। यानी अब हमने कितने प्रॉपर्टीज सीख लिए, पहला क्या था कि प्लेन मिरर जो है हम लोगों का सर वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा सर, दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये सीखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ उसका इन्फिनिटी होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा था जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में कि दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और चौथा प्रॉपर्टी हमने सीखा कि मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज +1। और पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है लैटरल इन्वर्जन को शो करता है। यानी लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ओके, ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेन मिरर। और अगले लेक्चर में हम लोग यहां के बाद अपने
सफ़र को शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स काफ़ी आसान है, पूरा का पूरा फिजिक्स ही आसान है, ठीक है। उसके पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सो बच्चे घबराना नहीं है। जिन लोगों को भी लगता है कि फिजिक्स हमारे लिए काफ़ी टफ रहा हो, ठीक है ना, और जिन टॉपिक में 11th के भी जो टॉपिक में आपको अभी तक डाउट लग रहा होगा, आप कमेंट करके उस टॉपिक को लिख सकते हैं। मैं उसकी वीडियो बना करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।